जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी SA1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 हमने आप लोगों के लिए करवा दिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं अलग से, वहाँ पे जाकर के आप अपने क्लास 10 के सभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, चाहे वो ये एग्ज़ाम हो चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो। तो हम लोगों ने इसके पहले वाला जो पार्ट हुआ था आपका सेट 1, उसमें हमने 20 सवाल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को होमवर्क में मिला था, कमेंट करने के लिए हमने आप लोगों से बोला था। काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा कमेंट किया, काफ़ी सारे लोगों ने सही कमेंट किया, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट यहाँ पे गलत हो गया। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने सवाल आपसे पूछा था कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था। ऑप्शंस था आपके पास, कावूर था, बिस्मार्क था, गौरीबाल्टी था, मैजनी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैजनी। किसने किया था? मैजनी। अब इसका एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक बताए? यंग, यंग इटली, यंग यूरोप। यंग, यंग वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? नौजवानों के लिए, जवान इंसान के लिए। तो भाई जो जवान होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनकी तो मौज होती है। बोलते हैं ना भाई तुम तो जवान हो, मौज है अभी, तो मौज से मैजनी। ठीक है, ये ट्रिक लगा लीजिएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी, बताइए। 1804 में हुआ, 1805 में हुआ, 1815 में हुआ या फिर 1830 में हुआ। तो जो वियना की संधि हुई थी ना, ये हुई थी आपका 1815 में। कब हुआ था? 15 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, अच्छा डेट है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में आपका पूछा गया सवाल है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? बिस्मार्क का होगा, मेटरनिक का होगा, नेपोलियन का होगा या फिर मैजनी का होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मेटरनिक। और इसका ट्रिक क्या है कि देखिए, जब कोरोना हुआ था तो लोग जब छींकते थे तो लोग एक दूसरे से बच कर चलते थे, लेकिन अब सबको इंजेक्शन पड़ गया, कोरोना का खतरा टल गया। तो अब आप याद कर सकते हो कि अब जो कोई छींकेगा ना तो कोई मैटर नहीं यार, छींक सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना, कोई मैटर वाली बात नहीं है, आप छींक सकते हो। मैटर से मैटरनिक। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक से याद कर लेना, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि काबूल को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर, राजदूत के पद पर, गृह मंत्री के, और या फिर यहाँ पे गृह मंत्री होगा या फिर प्रधानमंत्री। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। कहाँ पे था आपको बताना है। ये जो तनाव बना ये कहाँ पे बना था? तो ये बाल्कन प्रदेशों में बना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बाल्कन प्रदेश। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया था? यूनान को बताया, फ्रांस को बताया, रूस को बताया या फिर इंग्लैंड को बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनान को बताया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा किया गया था? तो जर्मनी का जो एकीकरण को पूरा किया गया वो पूरा किया गया था 1871 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था वो 1861 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राइन महासंघ की जो स्थापना किया था वो किया था नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो किस देश में हुआ था ये आपको बतानी है। तो ये हुआ था आपका भारत में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो यह कभी कभी ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिएगा, ये पूछेगा कि जोल्वेराइन क्या था। तो जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था। क्या था? एक शुल्क संघ था। ठीक है, तो शुल्क संघ ही था वो जोल्वेराइन। और ये जो है किसकी पैरवी पर किया गया था? तो प्रुशिया की पैरवी पर किया गया था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का जो चांसलर बना ये आपका 1871 में बना था। ठीक है,
याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो मैथ्सनी का है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कमेंट में आप लोगों के लिए एक सवाल हम दे रहे हैं, सब लोग इसका आंसर कीजिएगा। सवाल है हमारा कि जो फ्रांस है, ठीक है, सवाल है हमारा कि फ्रांस जो है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह, याद रखिएगा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? काफ़ी अच्छा सवाल है, हो सकता है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसका हम ऑप्शन दे देते हैं, आपको दो ऑप्शन देंगे। एक तो है आपका जुलाई, ठीक है, एक है आपका जुलाई 1830। दूसरा ऑप्शन आपको हम देंगे यहीं पर, दूसरा ऑप्शन देंगे आपका जुलाई 1815। ठीक है, जुलाई 1815। इतना आसान ऑप्शन दिए हैं, हर कोई जो है कमेंट करेगा। ये सवाल है आपका कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, सवाल हमने आपको बता दिया। ऑप्शन से आपके पास दो ऑप्शन है, जुलाई 1830, जुलाई 1815। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।